किस तरह से हम लोग खुलवा सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है और इसे कौन-कौन खुलवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट होता क्या है? फ़िक्स्ड डिपॉज़िट होता है कि अगर देखिए हमारी इनकम का कुछ पार्ट हम चाहते हैं उसे सेव करना, ठीक है? उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर्सनली ये एक तरह की जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर जो है अपने पैसे डिपॉज़िट करता है और इंटरेस्ट जो यहाँ से अर्न करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है। ये एफडी जो है इसे हम लोग मतलब अपने पैसे को सेव करना विथ इंटरेस्ट फिर बाद में से विड्रॉल करना, इसे हम लोग एफडी कहते हैं, ठीक है? इसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट कहते हैं। और ये एफडी अकाउंट जो है ये हम लोग किस तरह से खुलवा सकते हैं? तो ये एफडी अकाउंट देखिए ये फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है? हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों अवेलेबल है हमारे पास। हम लोग इसे ईज़िली वहाँ से खुलवा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और ये आपको काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर्स आपको अलग-अलग बैंकिंग सेक्टर्स अलग-अलग वो अपने हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं कि अलग-अलग बैंक्स के ऊपर आपके डिपेंड करता है। खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम देखिए ये डिपेंड करता है आपके बैंकिंग सेक्टर पे कि अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर, अगर आप किसी गवर्नमेंट में खुलवा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी प्राइवेट से बैंकिंग सेक्टर से किसी भी जगह से अगर आप अपना एफडी खुलवा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके बैंक्स के ऊपर कि वो कितना मिनिमम चार्ज रख रहे हैं, कि आपको कितना अपने अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना है, ठीक है? और वो कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको बता रहे हैं। इसलिए कि बहुत सारे बैंक के आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ भी अलाउ करते हैं, 2000 रुपीज़ भी, 1000 से लेकर के 10,000 तक का अमाउंट आपको अलाउ करते हैं। आपको मिनिमम के आपके अकाउंट में इतने होने चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट वो लोग मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर एफडीज़, ठीक है? कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराने की मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी जितने अमाउंट का आप कराना चाहते हैं आप इजीली आप करा सकते हैं। पॉइंट तो ये भी आता है कि इसके बेनिफिट क्या है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने अमाउंट को सेव करने के लिए, तो अगर हम एफडी करा रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, हमें आगे चल करके इन फ्यूचर हमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। हम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा बेनिफिट है, आपने जो भी अमाउंट आपने सेव किए थे उसके साथ एक प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 40,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए, ठीक है? 40,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए, आपने किसी भी बैंक में आपने फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि किसी भी बैंक में, तो वहाँ पे 4% का इंटरेस्ट रेट लगता था। एफडी पे आपका 4% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो 40,000 पे अगर आपका 4% इंटरेस्ट रेट लगा तो आपका 1,600 रुपये आपका बन गया, ठीक है? तो आपका टोटल अगर हम 40,000 रुपीज़ और प्लस 1,600 रुपीज़ अगर हम टोटल कर दें तो आपका हो जाता है 41,600 रुपीज़, ठीक है? तो जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए आपने एफडी कराया है किसी भी बैंक में, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, अगर आपने 1 साल के लिए एफडी कराई है, तो जब आप उसे विड्रॉल करिएगा 1 साल के बाद, तो आप वहाँ से विथ इंटरेस्ट आप विड्रॉल करिएगा, ठीक है? तो 41,600 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट बन गया। तो जो आपका 1,1600 रुपये आपका अमाउंट बना है, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है? ये आपको 1 साल के बाद आपको ये प्रॉफिट मिलेगा विथ इंटरेस्ट। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि जब 1 साल इनका कंप्लीट हो जाता है, जब 1 साल की एफडी आपकी कंप्लीट हो गई, या फिर आपने 1 साल की एफडी कराई स्टार्टिंग में, या फिर आपने 2 साल की एफडी कराई, जितने भी साल की आपने एफडी कराई है, तो और बाद में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम इसे आगे भी रिन्यू करना चाहते हैं। तो इसका एक ईजिली प्रोसीजर है। जब आपका फॉर एग्जांपल जब आपको 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद आपका रिन्यू का प्रोसेस आजकल देखिए सारे बैंकिंग सेक्टर्स ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी ईजिली मैनेज हो जा रहा है, ठीक है? तो आप ईजिली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आपको ये उसी बैंकिंग सेक्टर में बैंक में जाइए, जाकर के आप इजीली फॉर्म फिल करके आप रिन्यू आगे भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इसे कौन खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप एक इंडियन होने चाहिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आप 18 प्लस होने चाहिए। आप 19 हो, 20 हो, आप 18 प्लस होने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसे ये क्या कहते हैं? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका इंक्लूड होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है जो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है, ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट आपका क्लियर। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आप इसे किस तरह से खुलवा सकते हैं, ठीक है? तो आप इसे किस तरह से खुलवा सकते हैं? अगर आपका किसी भी बैंक में फॉर एग्जांपल आजकल ज़्यादातर लोगों का एसबीआई, ज़्यादातर लोग जो है वो एसबीआई को यूज़ कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो
आप जैसे कि आपका SBI में आपका वहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है पहले से, सेविंग अकाउंट आपका पहले से खुला हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, जाने के बाद आप उस बैंक में कहिए कि नहीं, मुझे किसी अकाउंट को आगे कन्वर्ट कराना है, हमें FD अकाउंट में हमें से कन्वर्ट कराना है। तो वो ईज़िली फॉर्म फिल करके, ये एक फॉर्म फिल का प्रोसीजर होता है, आप फॉर्म फिल करिए और ईज़िली ये भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस भी आपके पास अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी आप इसे FD में कन्वर्ट करा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर बहुत सारे लोग क्या हैं कि उनका सेविंग अकाउंट नहीं होता, अब वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें FD कराएं, हम फिक्स डिपॉजिट कराएं, तो ये लोग किस तरह से करवा सकते हैं? इन लोगों के लिए ये प्रोसेस है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, आप बैंक जाइए, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी इसका एक प्रोसीजर है। बैंक आपको वेरीफाई करेगी आपके जितने भी KYC डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना होगा, आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, पैन कार्ड ले जाना होगा, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, ये आपको ले जाने होंगे। आप ले जाइए, ले जाने के बाद वो आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आपका डायरेक्ट आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसीजर आपका ऑनलाइन में भी है। ऑनलाइन में भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपका अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद फिर बाद में KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको ये बाद में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको ओपन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आएँ और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।